अपने गुरु महादेव साहब, दीदी और आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम सबकी दीदी और एक पुत्र के नाते उनका एक माँ का दायित्व, उनकी आज 20वीं पुण्यतिथि है। 20 साल कैसे निकलते हैं ये पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन इतने दिनों में शारीरिक रूप से उनकी अनुपस्थिति का एहसास तो एक पुत्र होने के नाते होता ही है, आप लोगों को भी होता होगा। लेकिन हमने महसूस किया है कि इतने दिनों में वो शरीर में रहें ना रहें, निरंतर उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहा है, आप सबको प्राप्त होता रहा है। हमने तो बचपन से देखा, जब से होश संभाला, उनको एक अधिकारी की पत्नी के रूप में, एक जमींदार की बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में, शिव शिष्यों के लिए एक गुरु बहन के रूप में अलग अलग भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाते हुए उनको पाया। हम लोग बच्चों को कैसे रखा जाता है, एक माँ कैसे परवरिश कर सकती है, क्योंकि बच्चों की पहली शिक्षक माँ ही होती है सांसारिकता में। तो उनसे जो शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण की, जो संस्कार उन्होंने हमें दिए, हम उसका निर्वहन करते रहें, ये आशीर्वाद दीदी नीलम से हम लोग मांगते हैं, ये बना रह जाए और उनके दिखाए रास्ते पर सतत चलने का प्रयास करते रहें। कितना सफल होंगे ये तो महादेव और साहब दीदी की दया पर निर्भर करेगा। इसका आशीर्वाद बनाए रखें। आज दीदी नीलम का परिवार लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, दीदी के तस्वीर पर माल्यार्पण करने, पुष्पांजलि करने, कुछ दीदी के बारे में सुनने, कुछ सुनाने के लिए। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीदी से सशरीर आमने सामने मुलाकात की है, उसमें कई लोग यहाँ बैठे भी हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनसे दीदी की मुलाकात अनुभूतियों में होती है। तो मुलाकात कैसी भी हो, मुलाकात साहब दीदी के अनुरूप होनी चाहिए, उनकी मंशा के हिसाब से होनी चाहिए। तो साहब दीदी की मंशा जो है, उनका उद्देश्य जो है, वो महादेव को हर दिल में स्थापित करने का है, शिव की शिष्यता को हर कोने कोने तक पहुंचाने का है। तो हम आप सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान तभी उनके प्रति दे पाएंगे जब उनकी बताई चीजों को आत्मसात करेंगे, लेके आगे चलने का प्रयास करेंगे। और कर रहे हैं हम और आप, और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। वो भी हमें आशीर्वाद दे रही हैं, तभी हम और आप कर पा रहे हैं। पुत्र होने के नाते किस्से कहानियां तो बहुत होती हैं। एक माँ और एक पुत्र का एक रिश्ता है, उसमें कहानियां हर घंटे हर दिन होती हैं। लेकिन शिव की शिष्यता में वो सबकी माँ है, हमारी आपकी। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, आपको बताया, आपको सिखाया, हमको आपको उस पर अडिग रहना है। हमेशा की तरह दीदी की पुण्यतिथि के बाद, पुण्यतिथि से जन्म तिथि के बीच में जो समय होता है, ये बारिश का मौसम होता है। और पिछले 20 वर्षों से जब भी दीदी की पुण्यतिथि मनती है, तो हम लोग उस समय से लेकर उनकी जन्म तिथि तक पूरे देश में वृक्षारोपण का अभियान चलाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि दीदी का जन्म स्थान झारखंड में है, पलामू की रहने वाली हैं वो, प्रकृति की गोद में है ये पूरा राज्य।
वृक्षों से उनको भी लगाव था और आज आवश्यकता भी है मानव जीवन को कि हम और वृक्ष जल पर्यावरण का संरक्षण करें। और साहब और दीदी दोनों ने इस पे बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रेरित किया। तो आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि जब भी यहाँ से वापस जाएं अपने क्षेत्रों में, हर आदमी एक न एक पौधा जरूर लगाए और उसको संरक्षित करने का प्रयास करें, उसको बचाने का प्रयास करिए, ताकि वो पौधा आने वाले हर साल आपको दीदी की याद कराएगा कि दीदी की 20वीं स्मृति पे हमने ये पौधा लगाया था जो पल प्रतिपल बढ़ रहा है और आपको दीदी और साहब के उद्देश्य के निमित्त बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। गर्मी बहुत है, बारिश का मौसम है। वैसे जो लोग झारखंड से बाहर से आए हैं, बिहार से, यूपी से, उनके लिए मौसम ये अच्छा होगा मुझे लगता है। बिहार में गर्मी बहुत है। चलिए समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीदी से सशरीर मुलाकात की है? हाथ उठाइए जरा। लगभग लोगों ने। दीदी से किसने किसने मुलाकात की शरीर में, जब थी दीदी तब, आज से 20 साल पहले? आप तो प्राचीन हैं। चलिए बढ़िया है। अब हमारी आपकी मुलाकात, हम भी वैसे लोगों की श्रेणी में हैं, आप लोगों की जिन्होंने दीदी से मुलाकात नहीं की है शरीर में, क्योंकि अब हमारी भी मुलाकात शरीर में नहीं होती है। अब हम भी आपकी तरह ही मिलते हैं उनसे, जैसे आप मन की आंखों से मिलते हैं, हम भी मन की आंखों से ही उनसे मिलते हैं। तो प्रयास करना है, उनसे मिलते रहना है पल प्रतिपल। पुण्यतिथि तो हर साल आएगी, लेकिन दीदी की जो बातें हैं, दीदी की जो चीजें हैं, जो उनकी बताई बातें हैं, वो हमें पल प्रतिपल अपने अंदर मन में स्थापित रखनी है। आप लोग यहाँ थोड़ी देर और रहेंगे, अभी पुष्पांजलि हम लोग ने की है, आप भी करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि गर्मी भी लग रही होगी आप लोग को। हमारे बाद भी बरखा दीदी आने वाली है, आपसे बात करेंगी। मुझको अनुमति दीजिए। आप सबको प्रणाम। सुना हम लोगों ने अनु भैया से, बोलने की नई स्थिति में रहने के बावजूद भी माँ माँ होती है, और एक ऐसी माँ जो करोड़ों पुत्र और पुत्रियां खड़ा करती हो, उनको हिम्मत ऊपर वाला स्वतः देते हैं। आइए, शिव शिष्यता का यह जो पथ है, इस पथ के हम और आप भी पथिक रहे हैं। कब किसका आना हुआ जाना हुआ, कैसे कौन आया, कोई नहीं जानता है। इस परिवार के आप जान रही है कि साहब श्री ने शुरू की 1982 से बात, और आए 3 पुत्र, 2 पुत्र 1 पुत्रियां, और इसी कड़ी में एक बड़ी पुत्र वधू के रूप में 2002 में इस परिवार में जो पंक्तिबद्ध थी बरखा दीदी का प्रवेश हो रहा है। 3 वर्षों का इनको भी सानिध्य मिला दीदी का, और दीदी का सेवा एक माँ, एक सास और एक शिव शिष्या के रूप में करने का दिक्कत होती है, लेकिन मैं जानता हूं कि वे उनके पास महादेव और साहब दीदी ने हिम्मत दी है। मैं बरखा दीदी से निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि दीदी नीलामानंद जी, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि 2 शब्द हम गुरु भाई गुरु बहनों के बीच अर्पित करने का कष्ट करेंगे। बरखा दीदी हमारे आपके बीच, दीदी नीलम आनंद जी के साथ शिव शिष्यता परिवार की इस मार्ग में, इस यात्रा में बरखा दीदी हमारे बीच। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य वर्णन गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, और उपवन में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज जो 17 जून की तिथि है, ये माँ नीलमानंद जी के शिवलीन होने की तिथि है अंग्रेजी तारीख से, और 27 जुलाई 2000 इन 3 वर्षों में आज शिवलीन हुए 20 वर्ष हो गए। जब कोई कहता है तो लगता है कि हाँ 20 वर्ष हो गए, लेकिन
किसी भी पल ऐसा नहीं लगता कि वो हम लोगों से दूर हैं और उनके साथ हम नहीं हैं। माँ नीलमानंद जी की जीवन यात्रा जो इस जगत में शुरू हुई, जब उनका विवाह साहब श्री के साथ हुआ 22 मई 1972 को, तो साहब ने उसके 2 वर्षों के बाद ही शिव को गुरु माना था और पहली बात कही दीदी नीलम आनंद जी को कि नीलम, मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। और माँ नीलम आनंद जी ने खुशी खुशी सहर्ष शिव को अपना गुरु बनाया। और इस धरती पे अगर कोई चलता फिरता शिव और भगवती की कल्पना करता है तो उसने देखा है अपनी आंखों से इसी धरती पे चलते जो शिव की शिष्यता का संदेश लेकर आए साहब और दीदी। लोगों को जो उस समय आध्यात्म का संक्रांति काल कहा जा सकता है, क्योंकि जब 1980 के दशक से साहब श्री ने शिव की बात शुरू की और माँ नीलम आनंद जी ने हर कदम पे उनके साथ चलने का काम किया, सबको अपनी ममता का आश्रय देने का काम किया। ये उस समय की बात है जब मधेपुरा में ये बात शुरू हुई और उस समय पूरा मिथिलांचल ही नहीं, पूरी धरती पे कर्म कांड की प्रधानता थी और हृदय के भाव की न्यूनतम अवस्था थी। कर्म कांड तो सारे थे, कितने तरह के चावल, कितने तरह के फूल, कितने तरह के फल और सब्जियां और मिठाइयां, लेकिन एक दिल जो है, एक हृदय का भाव अर्पित हो जाए तो एक सधे सब सधे, ये भाव किसी के अंदर नहीं था। और माँ नीलम आनंद जी ने, जबकि वो पलामू की बेटी हैं, झारखंड जो अब है राज्य, इसकी भाषा अलग है, लेकिन हमारे आपके बीच कुछ गुरु भाई लोग जो यहाँ उपस्थित है उनको पता है कि माँ नीलम आनंद जी ने उतनी ही सरलता से मिथिला की भाषा को भी अपनाया था और भोजपुरी की भाषा को भी अपनाया। आश्चर्य की बात ये लगती थी सबको कि जिन्होंने कभी सीखा नहीं, ये वो बोलती कैसे थी। आश्चर्य की बात थी, सिर्फ बोलती ही नहीं थी, अपने भजन में, अपने गीतों में भी शिव के ही सभी स्वरूप की बात करती थी। आज जहां भी शिव की बात होती है, जब हरा भोला हर शिव शुरू होता है, तो हम लोग को याद आता है कि जब भी उस समय कोई महोत्सव, कोई कार्यक्रम जब शुरू होते थे, तो सर्वप्रथम इसका प्रारंभ माँ नीलम आनंद जी के द्वारा गाए हरा भोला हर शिव से ही होता था। जागा जागा महादेव का जागरण भजन जो उनके द्वारा रचित रहा, आज हर चर्चा स्थल पे वो सभी शिव शिष्यों के द्वारा गाया जाता है। और उस समय के अनेक गीत और भजन जिसमें उन्होंने अपने हृदय के भाव को पिरोया, आज भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन उसको गुनगुनाते हैं, अपने जीवन का आधार बनाते हैं। दीदी नीलम गीत गाती हैं, दिल के तारों को छेड़ जाती हैं। यूं शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, यूं दया गुरु की रंग लाती है। महादेव की दया रंग लाती है, ला रही है। मेहंदी के पत्ते को तोड़िए, उसमें कोई लाल रंग नहीं दिखता है, लेकिन अगर उस मेहंदी के पत्ते को कैसे पीसा जाता है सीख लीजिए तो उसकी सारी लालिमा आपकी है। महादेव कण कण में है, महादेव दिखाई नहीं देते, लेकिन महादेव से मिला कैसे जाता है ये साहब दीदी ने सिखा दिया है। और जो सिखाया उन्होंने, उसको अगर उनके अनुसार हम करते हैं तो महादेव का भाव कैसे मिलता है, गुरु से कैसे मिलन होता है, ये हम सब सीख पाते हैं। शिव शिष्यता के साकार आदर्श स्वयं गुरु शिव हैं और साकार इस धरती पे कैसा होता है शिव का शिष्य, ये हम लोगों ने देखना चाहा तो दीदी नीलम आनंद जी को, साहब श्री को देखा। अक्सर जब भी हम लोग को मौका मिलता था, जब भी हम लोग बैठते थे, तो जब साहब कार्यालय चले जाते थे तो माँ अपनी डायरी के पन्नों को पलटती थी और कितने भजन और गीत जो उन्होंने लिखे थे, गाए थे, कभी किसी और के लिखे भी गाए, लेकिन भाव तो उसमें उन्हीं का होता था। आपने सुना भी होगा, छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे। गुरु स्वरूप की जो व्याख्या धरती ने की है, दीदी नीलम आनंद जी ने एक शिव शिष्या के रूप में, जैसा अभी भैया अर्चित आनंद जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया में यह दिखाया अपने आचरण से कि शिव के शिष्या कैसी होती है, कोई गुरु वहन कैसी होती है।
कोई महादेव के रास्ते पे चलने वाला कैसा शांत और कैसा मर्यादा से परिपूर्ण होता है। एक संस्कार जो जन्मों जन्मों के कारण हमको आपको मिलते हैं, शायद पहले थे भी या नहीं थे, लेकिन इस जन्म में तो मिल ही गए। और हालांकि आप लोग हैं तो बड़े कष्ट में, और मौसम भी थोड़ा बरसात वाला हो गया है, स्वाभाविक है। दीदी नीलम आनंद जी की वो तिथि जब दिल्ली से वो पटना आई थी 17 जून को, बारिश उस दिन भी हो रही थी। आसमान भी रोता है, आसमान भी हंसता है। ये हवाएं, ये पांचों तत्व जो शिव के हैं, वो शिव के उन लोगों के लिए स्वागत करते हैं, उनके लिए बिछते हैं, खिलते हैं, सुगंधित और सुवासित करते हैं। कष्ट में तो आप लोग हैं, लेकिन इसी कष्ट में आनंद भी है, खुशी भी है। परिवार जब बड़ा हो जाता है तो जगह की कमी तो हो ही जाती है। दिल में जगह हो तो कहीं भी बैठ जाते हैं हम। साहब और दीदी का ये आंगन है, आपका घर है, आपके साहब, हमारे साहब तो हमारा घर, हमारा उपवन। और यही कामना करती हूँ कि किसी दिन हम लोग भी शरीर में ना होंगे, नहीं ही होंगे, ये तो तय है। जो आया है उसको जाना ही होगा, लेकिन सबको जाना ही पड़ता है, सबको चलना ही पड़ता है। जब से चला हूँ, चल ही रहा हूँ। साहब ने कहा यह धरती भी तो चलायमान है, चल ही रही है, लेकिन इस चलने में, इस पल प्रतिपल के सृजन, स्थिति और लय में शिव है। इससे सुंदर जीवन किसी इंसान को पता नहीं फिर मिल पाएगा कि नहीं। हम अपने जीवन में अपने गुरु शिव को शामिल करें। मेरे घर के मुखिया हों वो, और हम सब उनके परिवार, शिव का परिवार, शिव शिष्यों का परिवार। तो सोचिए कि जब लौकिक छोटे छोटे परिवार में हम खोजते हैं कि उसका परिवार कैसा है, उसका परिवार कैसा है, तो लोग, दुनिया ये भी देखती है कि शिव का परिवार कैसा है। शिव के परिवार में भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन सबकी चमक एक ही है, सबकी झिलमिलाहट एक ही है। तारे अलग हो सकते हैं, रोशनी कभी अलग नहीं होती। तो हम सब उसी रोशनी के अंग हैं, अंश है। और हम सब मिलकर अपनी दीदी माँ के इस संकल्प पे, अपने साहब के इस संकल्प पे कि शिव की स्थापना जन जन में हो, आज स्थिति में सबसे सुंदर उपहार अगर माँ को हम देना चाहते हैं तो वो यही है कि जो वो चाहती रही वही हम भी करें। उन्होंने चाहा कि हर व्यक्ति शिव का शिष्य बने, तो आज की तिथि में भी सबसे सुंदर उपहार, सबसे सुंदर श्रद्धांजलि यही होगी। बाकी आप लोग का कुछ कहना चाहिए? बाकी आप लोगों से एक निवेदन है कि शायद आप लोगों ने सुर से सुर मिलाया है कि नहीं मिलाया है, लेकिन जब भी दीदी ने शिव के गीत गाए हैं, सभी शिव शिष्यों के सुर, चाहे वो सुंदर हो या बहुत, क्या कहते हैं उसको, हाँ, कर्कश हो लेकिन सुर में सुर मिलाओ, हाँ, गीत गाओ, शिव शिष्यता के गीत गाओ। तो मुझे लगता है उनकी डायरी जो हम लोग के पास है, एक जो भजन है, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सभी शिव के शिष्य मिलकर उनको समर्पित करें, जो उनके साथ हमने हमेशा गाया है और आज भी गा रहे हैं। वहीं आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ बैठे, ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं, आ जाइए। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक 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 है, थोड़ा सा शांत हो जाइएगा। बेटा डायरी लाइए। हाँ, सारे लोग थोड़ा साथ। मैंने सुना है कि बहुत गुरु भाई गुरु बहन यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं, तो और मैं बहुत सुंदर नहीं गाती, लेकिन क्या कहिएगा, दीदी नीलम आनंद जी ने उसको भी अपने सुर में ढाल लिया है। जो महादेव की तरफ चला है, चलता जा रहा है। ये अच्छा साहेब, अच्छा ठीक, उनके मुख से सुना है। छारे चरण कित जाओ तिहारे,
आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। थारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। गुरु समदेव नहीं कोई दूजा, बिन गुरु झूठी आरती पूजा, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, ब्रह्म स्वरूप गुरु की शक्ति, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। तन मन धन सब गुरु को अर्पण, आगम निगम गुरु का दर्पण, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। थारी चरण किते जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। हे शिव गुरुवर हे त्रिपुरारी, तुम ही जगत के पालनहारी, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। कहना भैया हरिंद्र कमालो, कहना भैया हरिंद्र कमालो, शिव को ही अपना गुरु बना लो, जगा महादेव हो जगत महादेव, जगा महादेव हो जगत महादेव। तीनों निसी दिन करता वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। तीनों विद्या जो निसी दिन करता वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। शिव शिष्यों का एक ही नारा, आदि गुरु शिव ही है हमारा, जागा
महादेव हो जगाता महादेव, जागा महादेव हो जगाता महादेव। शिव शिष्यों का एक ही नारा, आदि गुरु शिव ही है हमारा। जागा महादेव हो जगाता महादेव, जागा महादेव हो जगाता महादेव। चारि चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु शिव ही है हमारे। जागा महादेव हो जगाता महादेव, जागा महादेव हो जगाता महादेव, जागा महादेव हो जगाता महादेव, महादेव हो जगाता महादेव। दीदी नीलम आनंद जी का ये कहना कि शिव तुम जागो, जागो ही नहीं जगाओ भी। हे महादेव आप तो जगे ही है, हमको भी जगा दीजिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।